मित्रों नमस्कार। गुरुदेव श्री हिम्मत सिंह सिन्हा जी द्वारा लिखित साहित्य सागर से जो मोती आज चुन लाए हैं उसका शीर्षक है स्वामी विवेकानंद का नव्य वेदांत। अपने इस लेख में सिन्हा जी ने कुछ यूं लिखा है। भारत में जितने भी दार्शनिक संप्रदाय वर्तमान काल में खड़े हुए हैं वे सब वेदांत का ही कोई ना कोई रूपांतरण है। लोगों की प्राय ये धारणा होती है कि वेदांत कोई ऐसा जटिल अथवा रहस्यपूर्ण विषय है जो साधारण मानवीय बुद्धि से अगम्य है और जिसका हमारे प्रत्यक्ष जीवन से कोई संबंध नहीं। परंतु स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत को नया रूप देते हुए दर्शा दिया है कि ये धारणा नितांत भ्रमपूर्ण है। वेदांत के स्वरूप को स्पष्ट करने वाले गूढ़ सिद्धांतों को सरल एवं सुग्राह्य रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत करके उन्होंने ये दिखा दिया है कि इनके द्वारा हम अपने आप को किस प्रकार उच्चतम आदर्श के साँचे में ढाल सकते हैं। मानवीय संस्कृति एवं सभ्यता पर वेदांत का कितना गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ता रहा है, इसका विवेचन करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि अपने सभी व्यक्तिगत हित तथा समष्टिगत हित दोनों के लिए वेदांत बहुत उपयोगी है। स्वामी जी का मत है कि वेदांत द्वारा प्रतिपादित सत्य सिद्धांत एकांगी नहीं वरन सार्वजनीन है और साथ ही वे शाश्वत स्वरूप के हैं। फलतः वे सभी व्यक्तियों को वे किसी भी जाति, संप्रदाय अथवा राष्ट्र के और किसी भी युग में रहने वाले क्यों ना हो, आदर्श जीवन निर्माण में अपूर्व सहायता प्रदान करते हैं। प्राचीन वेदांत जो शंकराचार्य के भाष्य पर आधारित है, ये कहता है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ असद नहीं है, जैसा कि कुछ अल्प बुद्धि वाले लोग समझ बैठे हैं, अपितु इसका अर्थ सदासद है, जिसको समझ पाना आम आदमी के लिए कठिन है। शंकर वास्तव में ये कहना चाहते हैं कि ये जगत वैसा नहीं है जैसा दिखाई पड़ता है। व्यावहारिक दृष्टि से ये सत्य दिखाई पड़ता है और जब तक पारमार्थिक दृष्टि प्राप्त न हो जाए तब तक ये भेद, मूलक नाम और रूप की सत्ता सत्य ही रहती है। सिन्हा जी लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने इसकी सरल व्याख्या करके इसको बिल्कुल व्यावहारिक बना दिया, इसलिए उनके वेदांत को नव्य वेदांत या व्यावहारिक वेदांत कहा जाता है। वेदांत दर्शन को जन जन तक, ग्रामीणों की कुटिया कुटिया तक पहुंचाने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। उनकी मान्यता थी कि जो दर्शन मानव के दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं करता और उनकी साधारण उलझनों को भी सुलझा नहीं सकता, वो धर्म और दर्शन आज के युग के लिए किसी काम का नहीं है। उनके अनुसार आज वेदांत दर्शन के सिद्धांतों को व्यवहार में उतार लेने की उत्कट आवश्यकता है। यदि उसे कार्य रूप में परिणत नहीं किया जा सकता हो तो उसका बुद्धि विलास के अलावा कोई मूल्य नहीं है। ये सिद्धांत केवल जंगलों और गिरे कंदराओं में बंधे नहीं रहेंगे, अपितु दरिद्रों की कुटी में ये काम में लाए जाएंगे। उनका आग्रह था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निश्चल भाव से पालन करना चाहिए, वही उसके हित में होता है। छोटे से छोटा कर्म यदि निश्चल भाव से किया जाए तो उसके भी आश्चर्यजनक फल मिलते हैं। वेदांत में निहित नीति शास्त्र का आधार आत्म तत्व है। आत्मा के द्वारा ही सभी वस्तुओं का ज्ञान होता है। कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के पहले मैं का ज्ञान होना आवश्यक है। वेदांत के आदर्श को दैनिक जीवन में, घरेलू जीवन में तथा सभी अवस्थाओं में आचरण में परिणत किया जा सकता है। वेदांत कर्मठता और कर्तव्य परायणता को छोड़ने का उपदेश कभी नहीं करता। जो संन्यास लेकर संसार की समस्याओं से भयभीत होकर व्यक्तिगत मोक्ष की साधना के लिए पहाड़ों और जंगलों में भाग जाते हैं, वे तो पलायनवादी, भयभीत मनोवृत्ति वाले तथा मानसिक दौर्बल्य से पीड़ित हैं। संन्यास का सच्चा रूप तो ये है कि संसार के समस्त भोगों को त्याग कर झुग्गी झोपड़ियों में घुस जाओ। जो पीड़ित है उनकी पीड़ा का हरण करो, जब तक उनकी वेदनाएं दूर नहीं हो जाती उनकी सेवा करो। ये त्याग और सेवा ही सच्चा आध्यात्मवाद है। ऐसे संन्यास का उद्देश्य कर्म करते हुए अकर्म की स्थिति को प्राप्त करना है। सिन्हा जी आगे लिखते हैं, स्वामी विवेकानंद के अनुसार वेदांत से इतर धर्मों तथा अभिमतों में विरोध नहीं है। उनका कहना है कि हमें विचारों का वैविध्य स्वीकार करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को एक ही विचारधारा के अंतर्गत लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार नदियाँ टेढ़े मेढ़े अनेक रास्तों से बहकर सागर में जा गिरती हैं, उसी प्रकार विविध संप्रदाय और धर्म
अंत में जाकर अनंत में विलीन हो जाते हैं। उनका मानना है कि संसार के सभी धर्म मूलतः अभिन्न हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वेदांत उन सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है जो संसार के सभी धर्मों में पाए जाते हैं। जो धर्म उस असीम सत्ता को किसी एक पुस्तक या एक व्यक्ति तक सीमित कर देते हैं, वे धर्म नहीं, केवल पंथ अर्थात मात्र एक रास्ता है। धर्म अनंत का परिसीमन नहीं करता। स्वामी विवेकानंद सांप्रदायिकता, रूढ़िवादिता तथा बाह्य आडंबरों को त्यागने के पक्षधर थे। वे कहते थे कि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं कि आप क्या पढ़ते हैं अथवा किस मत में विश्वास रखते हैं। वास्तव में महत्वपूर्ण ये है कि आप उसे अनुभव तथा व्यवहार में कितना लाते हैं। उनका मानना है कि वाह्याचारों के अनुष्ठान से अथवा कुछ शब्द मंत्रों के उच्चारण मात्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। धर्म का मूलभूत तत्व आत्म साक्षात्कार है। वेदांत का मूल मंत्र है ये अनुभूत कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, और तू भी वही है, तत्त्वम् अस। ये मैं और तू का भेद जब मिट जाता है, अमीर गरीब, ब्राह्मण दलित सब में अभेद दिखाई देता है और फिर व्यवहार में ये भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है तो सच्ची आत्मा अनुभूति प्राप्त हो जाती है। अन्यथा वेदांत एक खोखला नारा बनकर रह जाता है। प्रत्येक मानव की वेदना मेरी ही वेदना है, ये विवेकानंद का वेदांत है। वे कहते हैं कि उनका उद्देश्य अद्वैतवाद, द्वैतवाद अथवा अन्य किसी वाद का प्रचार प्रसार करना नहीं है, अपितु आत्म तत्व की शुद्धि और पूर्णता का सही अर्थ बतलाना है। वेदांत की अनुभूति जगत की नानाविध वस्तुओं से पिरोई ईश्वरीय शक्ति के साथ तादात्म्य को अभीष्ट बताती है। पारमार्थिक ज्ञान प्राप्ति के बाद भी दृश्य जगत का पूर्णतः अवसान जीवन मुक्त की दृष्टि में नहीं हो जाता है। उसे प्रकृति में ईश्वरीय चिन्मयता का आलोक देखना है। समस्त प्राणियों के आत्मभूत ईश्वर की सतत अनुभूति ही वेदांत का चरम प्रयोजन है। स्वामी विवेकानंद ने साधनों के संबंध में समन्वय का मार्ग अपनाया है। अद्वैत वेदांत निवृत्ति को प्रधान मानता है, किंतु विवेकानंद ने योगानुकूल प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार किया है। उनका आग्रह है, संसार में रहो किंतु उसमें सीमित तथा संकुचित दृष्टि में मत रहो। अपनी मुक्ति के साथ साथ जगत कल्याण के लिए कर्म करते रहना सन्यासी का वास्तविक लक्ष्य है। इस प्रकार अद्वैतवादी होते हुए भी निष्काम कर्मयोग, भक्ति योग और राजयोग को भी उन्होंने ज्ञान योग के समकक्ष घोषित कर भारतीय दर्शन के इतिहास में एक नूतन अध्याय का सूत्रपात किया। प्रत्येक मनुष्य को अपना ब्रह्मत्व प्राप्त करना है। इस प्रकार का दृढ़ बोध ही वेदांत का चरम लक्ष्य है। वेदांती वही है जो सभी प्रकार की संकीर्णता का विरोधी हो। तो ये थे डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी के विचार। विषय था स्वामी विवेकानंद का नव्य वेदांत। गुरुजी द्वारा लिखित साहित्य के ये मोती आप सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इस कोशिश के लिए जो प्यार और सुझाव आप हम तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आप सभी का हृदय से आभार। ये क्रम बस यूं ही चलता रहे। इसी सद्भावना के साथ नमस्कार।